Hello everyone, now we are going to start the first chapter, The Best Christmas Present in the World from the book Honeydew with its textual questions. So let's start before you read. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. वर्ल्ड की हिस्ट्री में कुछ ऐसी डेट्स और कुछ ऐसी अवधि कुछ ऐसी पीरियड्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर कोई उन्हें याद रखता है और उन्हें जानता है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट. और ये जो कहानी आप पढ़ेंगे यह एक ऐसी ही घटना के बारे में, ऐसी ही इवेंट और या तारीख के बारे में बताती है. और वह घटना क्या है? ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. 1914 में एक वॉर हुआ था जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. मैंने उस roll top मेज को ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान में पाया था. The man said it was early 19th century and oak. और जो कबाड़ की शॉप में जो आदमी था, जो शॉप ओनर था, उसने कहा कि यह जो रोल टॉप डेस्क है, यह जो मेज है, यह 19वीं शताब्दी. सेंचुरी मीन्स शताब्दी. एक सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं? 100 ईयर्स. सो ये 19th सेंचुरी की बनी हुई है. एंड ओक एक नेम ऑफ ए ट्री, तो ये ओक के पेड़ की बनी है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव. मुझे एक चाहिए थी परंतु वे बहुत ज़्यादा महंगी थी. ये जो राइटर है स्टोरी का, उसे हमेशा से एक रोल टॉप डेस्क चाहिए थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती थी, इसलिए वह नहीं खरीद पाया. लेकिन यहाँ उसने जो कबाड़ी की शॉप में देखी तो यहाँ उसे ये पसंद आई. दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन. यह एक बुरी कंडीशन में थी, इसकी हालत ख़राब थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज. इस डेस्क का जो रोल टॉप था, जो ऊपरी भाग था, वह कई टुकड़ों में बटा हुआ था. वन लेग क्लम्सली मेंडेड. और उसकी एक टांग, उसका एक पैर बेढंगे तरीके से उसको मरम्मत किया गया था. स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और एक तरफ उसके स्क्रॉच मार्क्स मीन्स जलने के निशान थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. यह बहुत कम कीमत में मिल रही थी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मुझे लगा कि मैं इसे रीस्टोर, इट मीन्स इसे सही कर लूँगा. इट वुड बी ए रिस्क. यह एक रिस्क होगा, ए चैलेंज, एक चुनौती होगी. बट आई हैड टू हैव इट. परंतु मुझे तो इसे सुधारना ही है. आई पैड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. मैंने उस आदमी को उसकी कीमत चुकाई और गैरेज के पीछे अपने काम वाले कमरे में, जो मेरी वर्कशॉप है, कार्यशाला है, वहाँ उसे लेकर आ गया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. और क्रिसमस की शाम को मैंने उस पर काम करना शुरू किया. इट मीन्स मैंने उसे सुधारना शुरू किया. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स. मैंने उस डेस्क की ऊपर की जो रोल टॉप थी उसको पूरी तरह से हटा दिया और उसकी जो ड्रॉवर्स थी, उसमें जो दराजें थी, उनको बाहर की ओर खींचा. द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. उसके ऊपर जो पॉलिश थी वह लगभग सभी तरफ से उतर चुकी थी. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. और मुझे ऐसा लगा कि पानी की वजह से यह पॉलिश जो है खराब हुई थी. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. आग और पानी दोनों ने ही अपनी अपनी तरह से इस मेज को नुकसान पहुंचाया हुआ था. द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट. और जो आखिरी जो दराज थी वह बुरी तरह से फंसी हुई थी. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने इसे आराम से निकालने की पूरी कोशिश की. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. और जब ये आराम से नहीं निकली तो मैंने अपनी पूरी ताकत इसे खोलने के लिए लगा दी. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडर नीथ ए सीक्रेट ड्रॉर. और फिर मैंने अपनी मुट्ठी के, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, मैंने अपनी मुट्ठी के एक तरफ से इसे जोर से इस पर वार किया, इसे मारा. और यह अपने अंदर एक शैलो स्पेस, एक खाली स्थान दिखाते हुए खुल गई. और यह खाली स्थान क्या था? ए सीक्रेट ड्रॉर. इट मीन्स एक गुप्त दराज. तो वहाँ एक दराज के अंदर एक और दराज थी. देयर वॉज समथिंग इन देयर. और वहाँ पर कुछ था. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. मैं वहाँ तक पहुँचा और मैंने वहाँ से एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स निकाल लिया. सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर. और उसके ऊपर सेलो टैप से एक लाइनदार कागज की पर्ची चिपकी हुई थी और उस पर एंड रिटर्न ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग. और कांपती हुई लिखाई से इसके ऊपर लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. जिम का आखिरी खत प्राप्त हुआ जनवरी 25, 1915 को. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. उसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब समय आए. इट मीन्स जब मेरी मृत्यु हो तब इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए. तो ये जो लेटर था इसके अंदर ये किसने रखा था, इसके बारे में हम आगे अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि ये लेटर इस बॉक्स के अंदर किसने रखा था.
आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं जानता था कि मेरे द्वारा इस बॉक्स को खोलना गलत होगा। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। क्यूरियोसिटी का मीन्स होता है उत्सुकता और स्क्रपल्स का मतलब होता है ऐसी फीलिंग्स जो हमें गलत काम करने से रोकती हो। लेकिन मेरी ऐसी भावनाओं पर मेरी जो उत्सुकता थी वह हावी हो गई। इट यूजुअली डज, ऐसा प्राय होता था। और उसने वो क्या किया, उस बॉक्स को खोल दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवल्प, और उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पे एक पता लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बिचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बिचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। डॉर्सेट एक शहर का नाम है, उसके अंदर ब्रिडपोर्ट और वहाँ पर एक 12 कॉपर बिचेस है जो मिसेस जिम मैकफर्सन का घर है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यह पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर एक तारीख लिखी थी, दिसंबर 26 1914, दिसंबर 26 1914। कंप्रिहेंशन चेक कर लेते हैं हम इसके पहले। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, ऑथर को उस कबाड़ी की दुकान में क्या मिला, तो उसे वहाँ एक रोल टॉप डेस्क मिली। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉअर, और उसने सीक्रेट ड्रॉअर में क्या पाया, वहाँ पर उसे एक ब्लैक टिन बॉक्स मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और आपको क्या लगता है कि उस ड्रॉअर के अंदर वो बॉक्स किसने रखा था, तो जो मिसिस जिम मैकफर्सन है, जो जिम की वाइफ है, उसने उसे वहाँ रखा था। नाउ पार्ट 2। अब जो स्टोरी का जो राइटर है उसने उस लेटर को खोला और उसे पढ़ना शुरू किया। तो लेटर में लिखा था, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी। कोनी जो है वो मिसेस जिम मैकफर्सन है, वो उसी के लिए कोनी वर्ड यूज़ किया गया है। और जिम मैकफर्सन वाइफ किसकी है, जिम, मिस्टर जो जिम है उसकी वाइफ है मिसिस जिम मैकफर्सन। सो जो राइटर है, जो इस लेटर का राइटर है वो जिम है और वो एक सोल्जर है। सो वो लिखता है, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड। वो कहता है कि मैं अपने बहुत ज़्यादा खुश मिजाज से तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा बहुत अद्भुत, वंडरफुल, ऐसा कुछ अद्भुत घटित हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कि मैं तुम्हें इसी वक्त इसके बारे में बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह जो कि एक क्रिसमस मॉर्निंग थी, हम अपनी अपनी ट्रेंचेज में खड़े हुए थे। ट्रेंचेज क्या होता है, देखो यहाँ साइड में बताया हुआ है, ट्रेंचेज लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। एक गहरा खड्डा जमीन के अंदर जिसमें सोल्जर अपने दुश्मनों से छुपते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे बंकर। सो वो कहता है कि हम अपने अपने बंकर्स में खड़े थे और यह कल सुबह की बात है। और कल सुबह कौन सी मॉर्निंग है, कौन सा दिन था, क्रिसमस का जो फेस्टिवल था। इट वॉज क्रिस्प, यह है बहुत कड़क। सुबह कैसी थी, कड़क, कड़क मीन्स काफ़ी अच्छी धूप थी। एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और चारों तरफ शांति थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई एवर सीन, आई और वी जो लिखा है इसका मतलब है आई हैव। तो यह इतनी खूबसूरत सुबह थी जो मैंने पहले कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, उतनी ही ठंडी और उतनी ही फ्रॉस्टी, जमा देने वाली जितनी की क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं तुम्हें ये बताना पसंद करता, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि हमने शुरुआत की। बट द ट्रूथ, परंतु सच्चाई यह है, आई एम अशेम्ड टू से, मैं बताने में शर्मिंदा हूँ, इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, कि ये जो फ्रिट्ज है, अब फ्रिट्ज कौन है, फ्रिट्ज जो है जो जर्मन के सैनिक है, जर्मन के जो सोल्जर्स हैं उनके लिए एक कॉमन नेम है। तो वो कहता है कि ये फ्रिट्ज ने शुरू किया। अब उन्होंने क्या शुरू किया, ये इस बारे में हम देखो नेक्स्ट लाइन्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, सबसे पहले किसी ने अपोजिट साइड से, जो अपोजिट जो एनिमी थे, जो जर्मन्स हैं, उनकी तरफ से किसी ने एक वाइट फ्लैग को वेव करते हुए देखा, एक लहराते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और फिर वे सब नो मैंस लैंड यानी जो युद्ध का क्षेत्र है वहाँ से आवाज़ लगाते हुए सुनाई पड़े, क्रिसमस मुबारक हो टॉमी, क्रिसमस मुबारक हो। नाउ टॉमी वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, टॉमी वर्ड जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनके लिए टॉमी वर्ड यूज़ हुआ है। और फ्रिट्ज किन के लिए यूज़ हुआ है, फ्रिट्ज जो है जो जर्मन के लिए यूज़ हुआ है। तो ये जो वॉर था, जो कि पहले मैंने बताया था, जर्मन और ब्रिटिश के बीच में एक वॉर था, उसकी एक ये जो लेटर है उसके लेटर में उस वॉर के बारे में बताया गया था। सो वो जर्मन के सैनिक कहते हैं टॉमी को, इट मीन्स ब्रिटिश सोल्जर्स को, कि हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ शाउटेड बैक, और जब हमें अचंभा हुआ तब हम में से भी कुछ उनकी ओर
चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, तुम्हें भी मुबारक हो फ्रिट्स, तुम्हें भी मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि बस अब मामला समाप्त हुआ। वी ऑल डिड, हम सबने भी यही सोचा था। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, डोंट शूट लैड्स। और जब हम ऐसा सोच रहे थे कि अब आगे कुछ भी नहीं होगा, परंतु तभी उनमें से एक अपने ग्रे कोट में खड़ा हुआ और सफ़ेद झंडा लहराते हुए बोला, लड़कों गोली मत चलाना, डोंट शूट लेट्स। लेट्स मीन्स बॉयज़, तो वो कहता है, जर्मन के सैनिक कहते हैं कि बॉयज़ गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और फिर किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और फिर वहाँ पर एक दूसरा फ्रिट्ज जो है जर्मन का सैनिक खड़ा हुआ। पैरापेट मीन्स अपने जो बंकर है वहाँ पर, एंड अनदर, और उसके बाद फिर दूसरा। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉजंट, फिर मैंने अपने आदमियों से कहा, यहाँ मैंने किसके लिए यूज़ हुआ, जिम के लिए। जो जिम है उसने अपने आदमियों से कहा कि अपने सिर नीचे रखो, ये एक चाल है, परंतु इट वॉजंट, यह कोई चाल नहीं थी। तो जिम में एक पर्सन जो है वो ब्रिटिश जो सोल्जर्स है उनका ऑफिसर है। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबाउ हिज हैड, एक जर्मन अपने सिर के ऊपर बोतल लहरा रहा था। इट इज़ ए क्रिसमस डे टॉमी, यह क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव शनैप्स, हमारे पास शराब की बोतल्स हैं। वी हैव सॉसेज, हमारे पास मीट है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यस, हाँ। By this time, there were dozens of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them. और उस समय तक दर्जनों जो फ्रिड सैनिक थे युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे और उनके बीच में एक भी बंदूक नहीं थी, यानी उनके पास कोई बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज। लिटिल जो प्राइवेट मॉरिस था वो सबसे पहले बोला, चलो लड़कों, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर वहाँ उनको रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। ये कौन है, ये जिम है। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें वहाँ वहीं रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मुझे लगा, बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, मुझे लगा कि मुझे उन्हें तभी का तभी रोक देना चाहिए था, परंतु सच यह है कि बात मेरे दिमाग में आई नहीं थी। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी men वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, और सभी सैनिक उनकी सीमा से हमारी ओर धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स कौन है, जो जर्मन सैनिक है। खाकी कोट्स कौन है, ब्रिटिश सैनिक है। मीटिंग इन द मिडल, ये ग्रे कोट और खाकी कोट सब मिडल मीन्स मध्य में मिल रहे थे, बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक भाग था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच में हम शांति स्थापित कर रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of Fritz officer who approached me hand outstretched. तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती प्रिय कोनी मेरी भावनाओं का, जब मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में देखा जो मेरे पास अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हैंस वुल्फ ही सेड, मेरा नाम हैंस वुल्फ है। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग हिट, मेरे हाथ को नम्रता से पकड़ते हुए। आई एम फ्रॉम डसलडोफ, मैं डसलडोफ का रहने वाला हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो क्या है, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वॉयलिन। ओके, हैप्पी क्रिसमस, फिर उसने कहा हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, और फिर मैंने उत्तर दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी बहुत ज़्यादा क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट का रहने वाला हूँ और वहाँ एक स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और ये कहाँ पर है, इंग्लैंड के पश्चिम में है। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। आई नो दिस पैलेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, हमने मेरी रम मीन्स जो शराब थी, एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, और उसका बहुत बढ़िया मीट उनको शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बात की। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, परंतु पता चला
कि वह कभी डॉर्सेट गया ही नहीं और न ही कभी वह इंग्लैंड गया था। ही हैड लर्न्ड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। उसने जो कुछ भी इंग्लैंड के बारे में जाना वह उसने अपनी स्कूल से जाना था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स पढ़कर उसने ये सारी बातें इंग्लैंड के बारे में पता की थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उसका पसंदीदा जो राइटर था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। और फिर हमने उस नो मैंस लैंड में, उस युद्ध के क्षेत्र में बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सार्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन। उसके एक पत्नी और एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि केवल 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और फिर मैंने जब चारों ओर देखा तो मुझे खाकी और ग्रे के झुंड चारों ओर उस युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़े। ऑल ओवर नोमैंस लैंड, उस युद्ध क्षेत्र में। स्मोक करते हुए, लाफिंग हंसते हुए, टॉकिंग बात करते हुए, ड्रिंकिंग शराब पीते हुए, ईटिंग और खाते हुए। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। हैंस वुल्फ और मैंने तुम्हारा बढ़िया वाला जो क्रिसमस का बचा हुआ केक था उसको आपस में बांटा। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसे लगा कि उसने अब तक का सबसे अच्छा मार्जिपन खाया था। मार्जिपन क्या है, ये देखो साइड में है। ए स्वीट कवरिंग ऑन ए केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। ठीक है, केक के ऊपर बनाया जाता है ये शुगर से, एग से और आलमंड से। तो एक तरह का केक ही है। आई एग्रीड, मैंने भी उसमें सहमति दिखाई कि मार्जिपन जो है कोनी के द्वारा बनाया गया बहुत ज़्यादा टेस्टी था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, लगभग हम सभी बातों पर सहमत हुए। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा एनिमी था, दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। कॉनी ऐसी क्रिसमस की पार्टी कभी भी नहीं हुई होगी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल। फिर कोई, मुझे पता नहीं कौन, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और जो हमारे कोर्ट थे हमने उनका एक जगह ढेर बनाकर उनके गोल पोस्ट बना दिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज्ड आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और फिर जो नेक्स्ट थिंग थी वो ये थी कि जो टॉमी थे, जो ब्रिटिश टीम थी, और जो फ्रिज थे, जो जर्मन टीम थी, वो नो मैंस लैंड में यानी युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे के सामने थे। एक दूसरे के साथ वो मैच खेलने के लिए तैयार थे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वुल्फ और मैं मीन्स जो जिम मैकफर्सन है वो, हैंस वुल्फ और मैं उनको देख रहे थे और उनको चीयर कर रहे थे, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। और हम अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे और अपने पैरों को थपथपा रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और यह हम इसलिए कर रहे थे ताकि हम सर्दी को दूर भगा सकें, सर्दी को दूर कर सकें। देर वॉज ए मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और फिर एक क्षण ऐसा था जब मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो सांसें हैं, हमारी जो ब्रेथ है वो हवा में घुलकर मिल रही हैं। ये किससे लगा, ये जिम को लगा। ही सो इट टू एंड स्माइल्ड। तो जो हैंसफुल्फ है उसने भी ये देखा और वह मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल। और कुछ देर के बाद उसने कहा, जिम मैकफर्सन आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। तो वह कहता है कि मुझे लगता है कि इसी प्रकार जो वॉर होते हैं उनको रिजोल्व कर देना चाहिए, उनको निपटा देना चाहिए। एक फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच। कोई भी फुटबॉल मैच के अंदर नहीं मरता है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड। कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज। और कोई पत्नियां विधवा नहीं होती। आई वुड प्रीफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम। फिर जिम में एक पर्सन उससे कहता है कि मैं क्रिकेट को पसंद करूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। और तब संभवतया हम टॉमी, जो ब्रिटिश हैं, वो जीत सकते हैं, ऐसा उसको विश्वास है। वी लाफ्ड एट दैट। और हम उस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। और हमने साथ में उस गेम को देखा। जो फुटबॉल का मैच चल रहा था उसको हमने साथ में देखा। सैड टू से, ये देखो ये मैच चल रहा है फुटबॉल का। ये जो खाकी कोट वाले ये है ब्रिटिश सैनिक, और जो ग्रे कोट्स वाले हैं ये हैं जो फ्रिट्ज हैं, जो जर्मन सैनिक। और ये जो दोनों तरफ देखो ये तार लगा के ये उनकी जो बना रखे हैं, और बीच का जो ये क्षेत्र है ये नो मैंस लैंड है।
तो सैड टू से कोनी फ्रिट्ज वन, और कोनी दुख की बात है कि फ्रिट्ज जो है वो जीत गए 2 गोल्स टू 1, एक के मुकाबले वो 2 गोल से जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सैड, परंतु हैंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारे जो गोल थे वो जर्मन के गोल से ज़्यादा वाइडर थे। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए यह बिल्कुल ठीक नहीं था। दैट टाइम केम, और समय आया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और जल्द ही वो समय आया जब वो गेम खत्म हो गया। द शनेप्स, और जो शनेप्स एंड द रम, जो शनेप्स थी, शनेप्स कौन लेके आया था, जो जर्मन के सैनिक थे वो शनेप्स लेके आए थे, इट मीन्स वाइन। एंड द रम, रम कौन लेके आए थे, जो टॉमी थे, जो ब्रिटिश सैनिक थे वो रम लेके आए थे। तो जो स्नैप्स थी और जो रम थी, एंड द सॉसेज, और जो मीट थे, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और वे भी समाप्त हो गए थे, वो भी अब खत्म हो गए थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम सब समझ गए कि अब सब खत्म हो गया है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और फिर मैंने हैंस वुल्फ को कहा कि मुझे आशा है कि वो अपने परिवार से जल्दी ही मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि अब यह जो युद्ध है वो समाप्त होगा और हम सब अपने अपने घर जा पाएंगे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, फिर ऑन बोथ साइड्स हैंस वुल्फ सेड, फिर हैंस वुल्फ ने कहा कि दोनों तरफ के सैनिक, मुझे भी लगता है यही चाहते हैं कि युद्ध क्या हो, जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। टेक केयर जिम मैकपर्सन, अपना ध्यान रखना। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस क्षण को और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सलाम किया और अनविलिंगली यानी बेमन से वहां से चला गया। I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches. उसने केवल एक बार हाथ हिलाने के लिए वह मुड़ा, उसने मेरी ओर एक बार देखकर हाथ हिलाया, और फिर वह उन सैकड़ों जो ग्रे कोट वाले आदमी थे, जो जर्मन सैनिक थे, उनमें मिल गया, जो कि अपने अपने ट्रेंचेज, अपने अपने बंकर की ओर जा रहे थे। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. और उस रात जब हम अपने ट्रेंचेज में, डगआउट्स मीन्स ट्रेंचेज में वापस आ गए, तो हमने उन्हें कैरल गाते हुए सुना, और वे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली इसे गा रहे थे। कैरल क्या है, उनका एक सॉन्ग है। इट वॉज स्टिल नेच साइलेंट नाइट, और ये इनका जो सॉन्ग था वह था स्टिल नेच साइलेंट नाइट। तो ये जो जिम मैकपर्सन है वो कहता है कि उस रात जब हम अपने अपने ट्रेंचेज में वापस आए, तो हमने जर्मन सैनिक को उनका कैरोल गाते हुए सुना, और उनके जो कैरोल है, उनका जो सॉन्ग है वो था स्टिल नेच साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कॉरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉस्ट, और फिर हमारे जो लड़के थे, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उन्होंने भी उनके साथ स्वर से स्वर मिलाया और उन्होंने भी गाया अपना कोरस कि वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल्ड, और कुछ क्षण के लिए हमने जो हमारे कैरोल्स थे उनको एक्सचेंज किया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अब हमारा ये जो समय था बहुत ज़्यादा शांति और गुडविल का था, बहुत ज़्यादा हमारे लिए सद्भावनाओं का था। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय जो मेरे लिए एक जीवन भर का खजाना होगा, उसके लिए एक ये समय ऐसा था। किसके लिए, जिम मैकपर्सन के लिए। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. प्रिय कोनी, नेक्स्ट ईयर तक जब क्रिसमस आएगा तो ये युद्ध, जो ये वॉर है, समाप्त हो जाएगा और उसकी दूर और केवल बुरी यादें रह जाएंगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और आज की घटना से मुझे यह लगता है कि दोनों सेनाएं, हम जो दोनों तरफ की आर्मीज हैं, कितनी ज़्यादा शांति को पसंद करती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और हम जल्दी ही साथ होंगे, मुझे इस बात का यकीन है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो ये लेटर हुआ यहाँ समाप्त, और अब कर लेते हैं इसके नेक्स्ट कंप्लीशन चेक, जो आपको एज ए होमवर्क भी करना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन। तो लेटर किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा। तो मिस्टर जिम मैकफरसन ने लेटर लिखा टू हिज वाइफ मिसिज कोनी मैकफरसन, और व्हेन ही वाज फाइटिंग ए वार अगेंस्ट द जर्मन्स, तो जब वे जर्मन्स के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे तब उसने ये लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड।
तो लेटर क्यों लिखा और ऐसी क्या घटना थी जो बहुत ज़्यादा वंडरफुल थी। ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग फ्रिज्ड, जो जर्मन सैनिक है उन्होंने टॉमीज को इनवाइट किया क्रिसमस पार्टी के लिए ऑन नॉमेंस लैंड में। दैट डे दे फॉरगेट देयर एनिमी एंड एट सॉसेज एंड ड्रिंक रम एंड प्लेड फुटबॉल टुगेदर। एट नाइट दे एक्सचेंज क्रिसमस कैरोल्स। जिम रोट द लेटर टू टेल दिस इंसिडेंट टू हिज वाइफ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज what jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers। तो जब हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन सोल्जर नहीं थे तो उनके क्या जॉब, उनकी नौकरी क्या थी। तो हैंस वुल्फ जो था वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था और जो जिम था वो एक स्कूल टीचर था। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, वाई डिड ही से ही न्यू इट। क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गया था, वह क्यों कहता है कि वह इसके बारे में जानता है। तो हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, वह डॉर्सेट कभी नहीं गया था। ही सैड सो बिकॉज ही हैड रीड ए लॉट अबाउट इट एंड इंग्लैंड इन हिज स्कूल एंड इन इंग्लिश बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस। तो क्या लगता है कि जिम मैकफर्सन जो है वो युद्ध से वापस आए थे और कैसे पता चलेगा। तो नो आंसर है कि नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर बिकॉज मिसिस कॉनी सेड इन द एंड दैट शी वेटेड फॉर हिम एज ही हैड टोल्ड हर दैट ही वुड कम बैक ऑन क्रिसमस। तो इसका आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से इसका आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल आपको फोर्थ क्वेश्चन करने हैं, फिफ्थ क्वेश्चन जब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और इसका जब पार्ट 2 में लेके आऊँगा तब हम इसको फिफ्थ क्वेश्चन को भी बाकी क्वेश्चन के साथ करेंगे। फिलहाल तक आप कंप्रेशन चेक फर्स्ट और कंप्रेशन चेक सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन तक आपको करने हैं। और टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बी हैप्पी एंड कीप डूइंग गुड डीड्स।